हेलो स्टूडेंट्स, बायो सिंपलेज में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास रेप्टिलिया। ये जो क्लास है, इसका जो फाइलम है दैट इज कॉर्डेटा, सब फाइलम वर्टिब्रेटा, मैथोस्टोमेटा, मतलब दे आर हैविंग जॉज। और उसके अंदर सुपर क्लास टेट्रापोडा एंड क्लास रेप्टिलिया। ये था इसका हमारा क्लासिफिकेशन। अब आते हैं हम इसके बेसिक फीचर्स पे। तो ये वो एनिमल्स होते हैं जो रेंगने वाले एनिमल्स होते हैं, क्रीपिंग एनिमल्स, क्रॉलिंग एंड क्रीपिंग एनिमल्स, जो घिसड़ के चलते हैं, रेंग करके चलते हैं, उनको कहते हैं रेप्टाइल्स। स्टडी ऑफ रेप्टाइल्स इज कॉल्ड हर्पेटोलॉजी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। हर्पेटोलॉजी क्या होता है? स्टडी ऑफ रेप्टाइल्स। एनिमल स्टेटस, दे आर फ्री लिविंग, दे कैन। अब इसमें से कुछ एनिमल ऐसे हैं जो लैंड में रहते हैं, कुछ वाटर में रहते हैं, कुछ बोथ। ठीक है, मतलब कुछ पानी वाले रेप्टाइल्स हैं, कुछ जमीन वाले रेप्टाइल्स हैं, और कुछ ऐसे हैं जो दोनों में आ जा सकते हैं। जैसे क्रोकोडाइल है, दोनों में रह सकते हैं, पानी में भी और जमीन पर भी। टॉर्टोइज है। आगे देखते हैं। ऑर्गन सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा है? ऑर्गन सिस्टम लेवल पे इनकी बॉडी है, मतलब दे आर हैविंग वेल डेवलप्ड ऑर्गन सिस्टम। दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक, मतलब क्या? जर्म लेयर ट्रिप्लोब्लास्टिक। दे आर हैविंग थ्री जर्म लेयर्स, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, इन गेस्टुला, इन एम्ब्रियोनिक स्टेज, इसलिए इसको कहते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक। बायलेटरल सिमेट्री, बायलेटरल सिमेट्री, ये जो एनिमल्स होते हैं रेप्टिलिया के, ये क्या शो करते हैं? बायलेटरल सिमेट्री शो करते हैं। मतलब क्या कि इनकी बॉडी एक या दो इक्वल हाफ में डिवाइड या कट हो सकती है थ्रू ओनली वन प्लेन। एक प्लेन से ही पॉसिबल है। ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान, ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान का मैंने अभी आपको बताया था। ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान के साथ इनका डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा होता है? कंप्लीट। मतलब इसमें माउथ और एनस दोनों ओपनिंग होती हैं, तो इसलिए कंप्लीट है। और ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान का मतलब क्या है कि इनका जो एलिमेंट्री कैनाल है वो एक ट्यूब है, और जो बॉडी है वो एक ट्यूब है। तो बॉडी के अंदर एलिमेंट्री कैनाल, मतलब ट्यूब के अंदर ट्यूब, दैट इज ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान। सिलोम, दे आर यूसिलोमेट। सिलोम, दे आर यूसिलोमेट। दे आर हैविंग ट्रू सिलोम, मतलब ट्रू बॉडी कैविटी विच इज कंप्लीटली कवर्ड और लाइंड बाय मीजोडम। अब मीजोडम क्या है? वो एक जर्म लेयर है। ठीक है। अब आते हैं बॉडी का स्ट्रक्चर कैसा है। तो इनकी जो स्किन होती है वो ड्राई होती है, रफ होती है, नॉन ग्लैंडुलर, मतलब इनके स्किन पे ग्लैंड्स नहीं होते हैं, तो इसलिए ना ग्लैंड्स ना होने की वजह से इट इज रफ। कैसी है? रफ है और ड्राई है। एम्फीबियंस की स्किन कैसी थी? मोटी। एम्फीबियंस की स्किन थी मॉइस्ट बिकॉज ऑफ ग्लैंडुलर स्किन। इनकी नॉन ग्लैंडुलर स्किन है, तो जिसकी वजह से इनकी स्किन कैसी है? रफ एंड ड्राई एंड कॉर्निफाइड। मोल्टिंग टेक्स प्लेस इन सम एनिमल्स, कुछ एनिमल ऐसे हैं जो अपने ऊपर की स्किन उतार देते हैं, जिसको हम कहते हैं मोल्टिंग। जैसे सांप है, तो सांप अपनी केंचली उतारता है, अपने ऊपर की स्किन उतार देता है, उसको मोल्टिंग कहते हैं। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड मोल्टिंग। जो इनकी बॉडी होती है वो चार भाग में डिवाइड होती है, हेड, नेक, ट्रंक एंड टेल। ऐसे चार भाग में इनकी बॉडी को हम डिफरेंशिएट करते हैं। स्केलेटन सिस्टम, स्किन इज कवर्ड बाय एक्सोस्केलेटन। अब इनकी स्किन के बाहर एक्सोस्केलेटन होते हैं, कौन? जो स्केल और प्लेट्स के फॉर्म में, स्केल और प्लेट्स के फॉर्म में स्किन के बाहर एक्सोस्केलेटन पाया जाता है। ठीक है। आपने क्रोकोडाइल देखा होगा कैसे ऊपर प्लेट प्लेट जैसा होता है। ठीक है ना? तो उनकी स्किल एकदम स्मूथ नहीं है, ऊपर ऐसे प्लेट्स हैं, स्केल्स हैं। फिश, फिश तो नहीं, फिश तो अलग है, वो तो अलग पाइसिस में है। ठीक है। तो एक्सोस्केलेटन किस फॉर्म में है रेप्टाइल्स के अंदर? स्केल के और प्लेट के फॉर्म में है, जो कि स्किन के बाहर की तरफ होते हैं। इनकी बॉडी में एक्सटर्नल ईयर एब्सेंट होता है। एम्फीबियंस में भी एक्सटर्नल ईयर एब्सेंट था, यहाँ पे भी एक्सटर्नल ईयर क्या है? एब्सेंट है। स्कल इज मोनोकॉन्डेलिक। मोनोकॉन्डेलिक स्कल का मतलब क्या है कि स्कल के अंदर एक ही ऑसिपिटल कॉन्डाइल है, तो मोनोकॉन्डेलिक। लोकोमोशन, लोकोमोशन लिम्स की मदद से होता है। अब दो टेट्रापोडा है तो कितने लिम्स होंगे? चार होंगे, दो फोर लिम्ब, दो हाइंड लिम्ब, तो चार लिम्ब हो गए टेट्रापोडा। हर लिम्ब के अंदर पांच डिजिट्स हैं। हर लिम्ब में कितने डिजिट्स हैं? पांच। फिंगर्स कितने हैं? पांच। स्नेक इज लिम्बलेस। स्नेक में तो लिम्ब है ही नहीं, स्नेक के पैर तो होते ही नहीं है, और इस, ठीक है, तो स्नेक कैसा है? लिम्बलेस। सर्कुलेशन, क्लोज्ड। हार्ट इज थ्री चैम्बर्ड एंड वेंट्रल। क्लोज सर्कुलेशन का क्या मतलब है कि भाई जो ब्लड है वो ब्लड वेसल में फ्लो कर रहा है, आर्टरीज और वेन्स के अंदर फ्लो कर रहा है, और वो बॉडी टिश्यूज के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है, इसी को कहते हैं क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम।
हार्ट कैसा है, 3 चैम्बर हार्ट है, 3 चैम्बर हार्ट है। ठीक है, 3 चैम्बर हार्ट है, 2 ऑरिकल हो गए। तो क्या हो गए, 2 ऑरिकल हो गए और एक वेंट्रिकल हो गया, ये 3 चैम्बर हार्ट होता है। ठीक है। वेंट्रल साइड में है तो सभी कॉर्डेट्स का हार्ट वेंट्रल साइड में ही, तो इसका भी है। ठीक है। अब आते हैं टॉर्टोइज और क्रोकोडाइल, ये एक्सेप्शन है बेटा, दिस इज द एक्सेप्शन। रेप्टाइल्स में ये एक्सेप्शन है जिसमें 4 चैम्बर हार्ट है, 4 चैम्बर हार्ट। एक्चुअली वो 4 चैम्बर कैसा है, 4 चैम्बर किस तरीके से है वो, कि ये सेप्टम में यहाँ पे एक पार्टीशन होता है वेंट्रिकल में, लेकिन ये पूरा पार्टीशन नहीं है, यहाँ से ब्लड पास हो सकता है। तो दिखने में 4 चैम्बर है लेकिन एक्चुअल में वो 3 चैम्बर ही है। ठीक है। तो लेकिन वो 4 चैम्बर का अपीयरेंस में लगता है। तो इस तरीके से टॉर्टोइज और क्रोकोडाइल का हार्ट कैसा है, 4 चैम्बर हार्ट है, जो कि रेप्टाइल्स में एक्सेप्शन है। आरबीसीज में क्या है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लिएटेड आरबीसी प्रेजेंट। ठीक है, तो आरबीसीज में न्यूक्लियस प्रेजेंट है। तो सभी के आरबीसी में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है एक्सेप्ट मैमल, मैमल को छोड़ के सभी के आरबीसी में न्यूक्लियस है ही। साइनस वेनोसिस इज इल डेवलप्ड। साइनस वेनोसिस कैसा है, अब ये देखिए, अब ये है हमारा 3 चैम्बर हार्ट हो गया, 2 ऑरिकल हो गए, एक वेंट्रिकल हो गया, ये 3 चैम्बर हार्ट है। ठीक है। अब साइनस वेनोसिस यहाँ पे है, लेकिन वो इल डेवलप्ड, इल डेवलप्ड का मतलब है रिड्यूस, मतलब बहुत अच्छे से डेवलप नहीं है। और ट्रंकस आर्टरियोसस तो एब्सेंट ही है। लेकिन ये दोनों भी, ट्रंकस आर्टरियोसस और साइनस वेनोसस, एम्फीबियंस में वेल डेवलप्ड थे, लेकिन यहाँ पे सिर्फ ट्रंकस आर्टरियोसस तो पूरा ही एब्सेंट है, और साइनस वेनोसस इज इल डेवलप्ड। तो यहाँ पे होता है साइनस वेनोसस, और बाद में होता है ट्रंकस आर्टरियोसस। तो ट्रंकस आर्टरियोसस तो है ही नहीं, साइनस वेनोसस भी इल डेवलप है। टेम्परेचर दे आर कोल्ड ब्लडेड। अब कोल्ड ब्लडेड का क्या मतलब है, कोल्ड ब्लडेड को हम पोइकिलोथर्म्स भी कह देते हैं। इसका क्या मतलब है बेटा, इसका मतलब ये है कि ये अपनी बॉडी का कांस्टेंट फिक्स टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर सकते। जैसे अभी हम हैं, हमारा बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस है, वो फिक्स रहता है, आप कहीं भी चले जाओगे वो टेम्परेचर उतना ही रहेगा। ठीक है, बाहर ठंड हो गर्म हो कुछ भी हो, आपकी बॉडी का टेम्परेचर सेम रहेगा। लेकिन कोल्ड ब्लडेड, हम वार्म ब्लडेड है, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स में वो टेम्परेचर सेम नहीं रहता है। अब आते हैं आगे, देखते हैं। लंग्स आर सैक लाइक। तो लंग्स प्रेजेंट है जिससे वो सांस लेते हैं, मतलब एक्सचेंज करते हैं कैसे इसका। अभी जो क्रोकोडाइल है वो रहता पानी में जरूर है, लेकिन सांस लेने के लिए उसको सरफेस पे आना पड़ता है। पानी में सांस नहीं ले सकता क्रोकोडाइल, उसको सांस लेने के लिए सरफेस पे, पानी के सरफेस पे आना ही पड़ेगा, फिर वो सांस लेगा और फिर वो नीचे चला जाएगा। तो ऐसा बोलते हैं कि जो क्रोकोडाइल है वो 1 घंटे तक अपनी सांसों को रोक सकता है पानी के अंदर। ठीक है। उसका मेटाबॉलिज्म बहुत स्लो है, ऑक्सीजन होल्डिंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा है, तो यही मतलब है। अब आते हैं किडनी एक्सक्रीटरी सिस्टम। किडनी कैसी है, मेटानेफ्रिक। मेटानेफ्रिक किडनी जो है मोस्ट एडवांस किडनी मेटानेफ्रिक किडनी ही होती है, हमारे अंदर भी मेटानेफ्रिक किडनी है। तो रेप्टाइल्स, एव्स और मैमल्स में मेटानेफ्रिक किडनी पाई जाती है, जो कि सबसे एडवांस फॉर्म है किडनी का। यूरिकोटेलिक। अब ये जो एनिमल्स होते हैं ये यूरिकोटेलिक होते हैं, मतलब दे एक्सक्रीट यूरिक एसिड इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन बेस्ड प्रोडक्ट। ठीक है, जो नाइट्रोजन वेस्ट प्रोडक्ट है वो किस फॉर्म में एक्सक्रीट हो रहा है बॉडी के बाहर, दैट इज यूरिक एसिड के फॉर्म में। तो इसलिए इसको कहते हैं यूरिकोटेलिक, यूरिकोटेलिक। डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा है बेटा, डाइजेस्टिव सिस्टम जो है रेप्टाइल्स का वो कंप्लीट है, मतलब इनमें दोनों ओपनिंग है, माउथ और एनस। कोलेका इज रिप्रेजेंट ओपनिंग फॉर ऑल, जैसा हमने पहले देखा था एम्फीबिया में, कोलेका इज कॉमन ओपनिंग फॉर डाइजेस्टिव सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम और रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो इन तीनों का जो प्रोडक्ट है वो यहीं से बाहर निकलेगा एक ही ओपनिंग से, तो इसको कहते हैं कोलेका। तो यहीं से फीकल मैटर, यहीं से यूरिन और यहीं से एग या स्पर्म बाहर आएंगे। ठीक है। उसके बाद टीथ कैसे हैं, एक्रोडोंट, प्लूरोडोंट और थीकोडोंट, तीनों टाइप के टीथ पाए जाते हैं। ओके। अब थीकोडोंट क्या होते हैं, जो टीथ गड़े हुए होते हैं मसूड़ों के अंदर, जैसे हमारे पेड़ों की जड़ें गड़ी हुई होती हैं जमीन के अंदर, अगर टीथ के भी रूट्स गड़े हुए हैं हमारे जॉब में, तो उसको कहते हैं थीकोडोंट।
दैट इज कॉल्ड थिकोडोंट। अगर जॉ के ऊपर टीथ अटैच है तो इसको कहते हैं एक्रोडोंट। जॉ के साइड में टीथ अटैच है तो इसको कहते हैं प्लूरोडोंट। तो अलग अलग टाइप के दांत होते हैं और वो तीनों टाइप के पाए जाते हैं यहाँ पे। टंग इज प्रोट्रूजिबल। प्रोट्रूजिबल टंग का मतलब है कि टंग ऐसे बाहर आ जाती है और फिर वापस अंदर चली जाती है। जैसे आपने गिरगिट में देखा होगा, तो अपनी टंग को ऐसे बाहर निकाल के अपना प्रे पकड़ के वापस अंदर। दैट इज प्रोट्रूजिबल टंग। लंबी होती है, फ्लेक्सिबल होती है, और प्रे को कैप्चर करने में मदद करती है। जो उनका शिकार है उसको पकड़ के वापस अंदर मुंह में लेने के लिए हेल्प करती है। नर्वस सिस्टम देख लेते हैं। इट इज 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स। क्रेनियल नर्व्स कितनी है? 12 पेयर। तो क्रेनियल नर्व्स वो नर्व्स होती हैं जो ब्रेन में घुसती हैं या ब्रेन से निकलती हैं, उसको क्रेनियल नर्व कहते हैं। जो स्पाइनल कॉर्ड से निकलती हैं, स्पाइनल कॉर्ड, उसको कहते हैं स्पाइनल नर्व। तो क्रेनियल नर्व दो ही टाइप की होती हैं, या तो 10 पेयर होते हैं या 12 पेयर होते हैं। तो साइक्लोस्टोमेटा पाइसिस एम्फीबियंस में 10 पेयर थे। अब रेप्टाइल, एव्स और मैमल्स में कितनी होंगी क्रेनियल नर्व? 12 पेयर ही होंगी। वेल डेवलप्ड ब्रेन। ब्रेन बहुत अच्छे से डेवलप है। ओलेफैक्टरी लोब बहुत ज्यादा डेवलप है। ओलेफैक्टरी लोब की मदद से क्या कर सकते हैं? उनकी स्मेल पावर बहुत जबरदस्त होती है। सेरिबेलम बहुत जबरदस्त अच्छे से डेवलप है। तो सेरिबेलम क्या है? इक्विलिब्रियम पोस्चर मेंटेन करता है। ठीक है। दे डू नॉट हैव एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग। तो इनके पास एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग नहीं है। एक तरीके से आप कह सकते हो कि एक्सटर्नल ईयर एब्सेंट है। टिम्पेनम रिप्रेजेंट्स ईयर विद वन ईयर ऑसिकल। इनके जो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन मतलब ईयर ड्रम, वहीं से कान की शुरुआत होती है। ठीक है, मतलब मिडल ईयर प्रेजेंट है और इंटरनल ईयर प्रेजेंट है। मिडल ईयर प्रेजेंट है और इंटरनल ईयर प्रेजेंट है इनके पास। एक्सटर्नल ईयर क्या है? एब्सेंट है। और इनके कान में एक ही हड्डी होती है, दैट इज कॉल्ड स्टेप्स। इनके कान में एक ही हड्डी पाई जाती है, दैट इज कॉल्ड स्टेप्स। ठीक है। अब इनकी बक्कल कैविटी जो होती है, माउथ कैविटी का बक्कल कैविटी, वहां पे एक जैकबसन्स ऑर्गन पाया जाता है। एट द रूफ ऑफ बक्कल कैविटी जैकबसन्स ऑर्गन इज प्रेजेंट विच इज ओलिफैक्टरी इन फंक्शन। जो स्मेल करने में मदद कर, ओलिफैक्शन मतलब स्मेल पावर, सूंघने की शक्ति को ओलिफैक्शन कहते हैं। तो ये जैकबसन्स ऑर्गन कहाँ पाया जाता है? रूफ ऑफ बक्कल कैविटी में पाया जाता है। ठीक है। और ये स्मेल करने की शक्ति होती है इसके पास, स्मेल कर सकता है उसकी मदद से। सेक्सेस कैसे हैं? सेपरेट है। मतलब क्या कि मेल फीमेल अलग अलग बॉडी में है। मेल और सेक्स ऑर्गन अलग बॉडी में है, फीमेल सेक्स ऑर्गन अलग बॉडी में है, एक ही में नहीं है। इसी को कहते हैं सेपरेट या फिर यूनिसेक्सुअल। वेल डेवलप्ड सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म का मतलब होता है कि मेल और फीमेल में डिस्टिंग्विशिंग फीचर या डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टर को सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म कहते हैं। जैसे अगर हम हमारी बात करें, तो अगर आप एक ह्यूमन फीमेल को देखेंगे या ह्यूमन मेल को देखेंगे, तो आप आसानी से उनमें डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। इसी को कहते हैं सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। तो वो इनमें अच्छे से प्रेजेंट होता है। इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट है। ठीक है। सेफेलोकॉर्डेटा से लेके मैमल तक ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? एब्सेंट होता है, कंप्लीटली एब्सेंट। फर्टिलाइजेशन कैसा है बेटा? इंटरनल फर्टिलाइजेशन मतलब क्या कि फ्यूजन ऑफ गैमीट जो है फीमेल बॉडी के अंदर हो रहा है और अंदर ही जाइगोट बन रहा है। ठीक है। डेवलपमेंट कैसा है? डायरेक्ट। डायरेक्ट डेवलपमेंट मतलब इनमें कोई लार्वल स्टेजेस नहीं है, बच्चा डायरेक्टली जन्म लेता है। ठीक है। कोई लार्वल स्टेजेस बीच में नहीं है। मोड ऑफ बर्थ ओवीपेरस, और वेरी फ्यू आर वीवीपेरस और ओवोवीवीपेरस। ज्यादातर कैसे हैं? ओवीपेरस ही हैं, अंडे देते हैं और अंडा फिर फूटेगा, फिर उसमें से बच्चा निकलेगा। बहुत कम है ऐसे एग्जाम्पल जो कि वीवीपेरस है या ओवो वीवीपेरस है। अब ये ओवो वीवीपेरस, वीवीपेरस, वीवीपेरस मतलब डायरेक्ट बच्चा देना, ओवीपेरस मतलब अंडा देना फिर उसमें से बच्चा निकलेगा। ओवो वीवीपेरस का मतलब है कि अंडा, फीमेल अंडा देती है लेकिन उस अंडे को अपनी बॉडी में ही रखती है, और वो अंडा बॉडी के अंदर ही फूटेगा और फिर बच्चा निकलेगा। तो दोनों का कॉम्बिनेशन हो गया, तो ओवो वीवीपेरस। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं। क्रोकोडाइल, एलिगेटर, टर्टल, टॉर्टोइस, लिजार्ड, ऑल स्नेक्स, दे ऑल एग्जाम्पल ऑफ व्हाट? अब लिजार्ड अलग अलग टाइप की हो गई, जिसमें गिरगिट भी आ गई, कैमिलियन, कैलोटस वर्सिकॉलर, कोमोडो ड्रैगन, ये सब इसी में आ गए। ठीक है। ये सब एग्जाम्पल है। अब इनके इमेजेस देख लेते हैं। तो ये है टेस्ट्यूडो। टेस्ट्यूडो इज टॉर्टोइस। क्या बेटा? ये टॉर्टोइस है। उसके बाद में दूसरा है टेरापीन, ये टेरापीन है, कछुआ। फिर टर्टल, पानी वाले को टर्टल कहते हैं, जमीन वाले को टॉर्टोइस कहते हैं। स्फिनोडॉन, टुआट्रा, ये देखो ये गिरगिट जैसा लग रहा है। स्फिनोडॉन दैट इज टुआट्रा।
फिर ये है क्रोकोडाइल, मगरमच्छ, एलिगेटर, ये एलिगेटर है। गेवियालिस, घड़ियाल, ये घड़ियाल है। फिर है हेमीडेक्टिलस, हाउस लिजार्ड, जो घर में छिपकली पाई जाती है वो, उसको दैट इज हेमीडेक्टिलस। कैलोटस, दिस इज गार्डन लिजार्ड, ये है गिरगिट, ये होता है गिरगिट। कैलोटस गार्डन लिजार्ड जो अपना रंग बदलता है। कैमिलियन ट्री लिजार्ड, ये ट्री लिजार्ड है जो गार्डन में पाई जाती है। गार्डन लिजार्ड दैट इज कैलोटस। जो पेड़ों पे पाई जाती है उसको कहते हैं कैमिलियन। ये दोनों ही गिरगिट के ही टाइप है। ड्रैको इज फ्लाइंग ड्रैगन, ये उड़ने वाली छिपकली है। ड्रैको दैट इज फ्लाइंग ड्रैगन। दिस इज हॉर्नेड टोड, फ्रीनोसोमा। ये मॉनिटर लिजार्ड है, वेरेनस, मॉनिटर लिजार्ड। फिर ये गीला मॉन्स्टर बीडेड लिजार्ड, ये गीला मॉन्स्टर बीडेड लिजार्ड है, हेलोडर्मा, हेलोड्रोमा। स्नेक, जितने भी अलग अलग टाइप के स्नेक्स होते हैं वो सब रेप्टाइल्स में ही आते हैं। ठीक है। बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही जबरदस्त क्लास है रेप्टिलिया। बहुत रिसर्च होता है इसके ऊपर। और जितने भी बड़े बड़े डायनासोर्स थे जो हमने, जिन्होंने कभी धरती पे राज किया था, वो भी रेप्टाइल्स में ही आते थे। ठीक है। तो जितने डायनासोर हैं, जितनी छिपकलियां हैं, मगरमच्छ हैं, ये सब किस में आते हैं? ये सब रेप्टाइल्स में ही आते हैं। जितने भी सांप हैं अलग अलग टाइप के, दे ऑल बिलोंग्स टू क्लास रेप्टिलिया। ओके, होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू वेरी मच।